ऐसा मूड खराब क्यों है आपका? मुझे देर तक सोने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रात को देर तक जागी थी तो सुबह आंख नहीं खुली। मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रात को जाग रहा था ना, लेकिन फजर की पहली अजान पे मेरी आंख खुल गई थी। तो आप उठा देते मुझे भी। कोशिश की थी मोहतरमा को जगाने की, लेकिन तस से मस ना हुई। मैं माजरत चाहती हूँ मिर्जा जी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। नहीं जा रहे हैं आप? वहीं जा रहा हूँ जहाँ रोज जाता हूँ, दुकान पे। मुझे लगा आज दुकान बंद रहेगी, कल शादी हुई है ना हमारी। और वैसे भी मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो शादी होते ही औरतों के घुटनों के साथ लग के बैठ जाता है। और वैसे भी मेरी दुकान सर्दी गर्मी खुली रहती है, समझी? नो, वो शाम को खाना अच्छा सा बना लेना और कुछ मीठा भी बना लेना, खीर वगैरह, लेकिन चावल खड़े खड़े ना हो, बादाम पिस्ते डाल देना ऊपर, अच्छा सा बनाना। बेफिक्र हो जाएं, खीर तो मैं बहुत मजे की बनाती हूँ। जब आप आएंगे ना तो सब तैयार मिलेगा। खर्चे के पैसे दे जाते, कुछ जरूरत हो घर पे तो। पैसे? अरे घर में गोश्त, मुर्गी, दालें सब कुछ तो है, फिर पैसे क्यों देने? उठा खड़ूस मनहूस, लगता है कफन में भी जेब लगाते जाएगा कम्बा। आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा। आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा। आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है।
حمزہ بس میں بیٹھ گیا۔ بس پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس بھاری سامان تھا۔ حمزہ نے اس کا سامان اٹھا کر اسے گھر تک پہنچایا۔ اگلے اسٹیشن پر ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ حمزہ نے اسے تلاش کرنے میں مدد کی۔ پھر بس ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں 3 راستے تھے۔ ڈرائیور نے کہا اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ ایک راستہ دولت کی طرف جاتا ہے، دوسرا شہرت کی طرف اور تیسرا خدمت کی طرف۔ حمزہ نے تیسرا راستہ منتخب کیا۔ اچانک بس غائب ہو گئی۔ وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ کچھ سال بعد اس نے ایک اسکول قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملتی تھی۔ ایک دن اسے وہی پرانا ڈرائیور نظر آیا۔ حمزہ نے پوچھا وہ بس کہاں گئی؟ ڈرائیور مسکرایا اور بولا بس تو صرف تمہیں راستہ دکھانے آئی تھی، اصل سفر تم نے خود طے کیا ہے۔ حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر ڈرائیور بھی غائب ہو چکا تھا۔ سبق: زندگی میں صحیح منزل ہمیشہ دولت یا شہرت نہیں ہوتی، کبھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ستارہ آخری مسافر۔ ایک سنسان پہاڑی راستے پر ایک پرانی بس ہر شام صرف ایک بار گزرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس بس میں صرف وہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والے ہوں۔ ایک شام 17 سالہ حمزہ راستے کے کنارے کھڑا تھا۔ اچانک بس آئی اور اس کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے کہا کہاں جانا ہے؟ حمزہ نے جواب دیا مجھے خود نہیں معلوم۔ ڈرائیور مسکرایا پھر تمہیں ابھی سفر کی ضرورت ہے۔ حمزہ بس میں بیٹھ گیا۔ بس پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس بھاری سامان تھا۔ حمزہ نے اس کا سامان اٹھا کر اسے گھر تک پہنچایا۔ اگلے اسٹیشن پر ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ حمزہ نے اسے تلاش کرنے میں مدد کی۔ پھر بس ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں 3 راستے تھے۔ ڈرائیور نے کہا اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ ایک راستہ دولت کی طرف جاتا ہے، دوسرا شہرت کی طرف اور تیسرا خدمت کی طرف۔ حمزہ نے تیسرا راستہ منتخب کیا۔ اچانک بس غائب ہو گئی۔ وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ کچھ سال بعد اس نے ایک اسکول قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملتی تھی۔ ایک دن اسے وہی پرانا ڈرائیور نظر آیا۔ حمزہ نے پوچھا وہ بس کہاں گئی؟ ڈرائیور مسکرایا اور بولا بس تو صرف تمہیں راستہ دکھانے آئی تھی، اصل سفر تم نے خود طے کیا ہے۔ حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر ڈرائیور بھی غائب ہو چکا تھا۔ سبق: زندگی میں صحیح منزل ہمیشہ دولت یا شہرت نہیں ہوتی، کبھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ستارہ آخری مسافر۔ ایک سنسان پہاڑی راستے پر ایک پرانی بس ہر شام صرف ایک بار گزرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس بس میں صرف وہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والے ہوں۔ ایک شام 17 سالہ حمزہ راستے کے کنارے کھڑا تھا۔ اچانک بس آئی اور اس کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے کہا کہاں جانا ہے؟ حمزہ نے جواب دیا مجھے خود نہیں معلوم۔ ڈرائیور مسکرایا پھر تمہیں ابھی سفر کی ضرورت ہے۔ حمزہ بس میں بیٹھ گیا۔ بس پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس بھاری سامان تھا۔ حمزہ نے اس کا سامان اٹھا کر اسے گھر تک پہنچایا۔ اگلے اسٹیشن پر ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ حمزہ نے اسے تلاش کرنے میں مدد کی۔ پھر بس ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں 3 راستے تھے۔ ڈرائیور نے کہا اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ ایک راستہ دولت کی طرف جاتا ہے، دوسرا شہرت کی طرف اور تیسرا خدمت کی طرف۔ حمزہ نے تیسرا راستہ منتخب کیا۔ اچانک بس غائب ہو گئی۔ وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ کچھ سال بعد اس نے ایک اسکول قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملتی تھی۔ ایک دن اسے وہی پرانا ڈرائیور نظر آیا۔ حمزہ نے پوچھا وہ بس کہاں گئی؟ ڈرائیور مسکرایا اور بولا بس تو صرف تمہیں راستہ دکھانے آئی تھی، اصل سفر تم نے خود طے کیا ہے۔ حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر ڈرائیور بھی غائب ہو چکا تھا۔ سبق: زندگی میں صحیح منزل ہمیشہ دولت یا شہرت نہیں ہوتی، کبھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ستارہ آخری مسافر۔ ایک سنسان پہاڑی راستے پر ایک پرانی بس ہر شام صرف ایک بار گزرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس بس میں صرف وہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والے ہوں۔ ایک شام 17 سالہ حمزہ راستے کے کنارے کھڑا تھا۔ اچانک بس آئی اور اس کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے کہا کہاں جانا ہے؟ حمزہ نے جواب دیا مجھے خود نہیں معلوم۔ ڈرائیور مسکرایا پھر تمہیں ابھی سفر کی ضرورت ہے۔ حمزہ بس میں بیٹھ گیا۔
बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम ही करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी। असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम ही करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी। असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम ही करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी। असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया।
बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी।
वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था।
इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था।
हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया। अगले स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। हमजा ने उसे तलाश करने में मदद की। फिर बस एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां 3 रास्ते थे। ड्राइवर ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। एक रास्ता दौलत की तरफ जाता है, दूसरा शोहरत की तरफ और तीसरा खिदमत की तरफ। हमजा ने तीसरा रास्ता मुंतखब किया। अचानक बस गायब हो गई। वो अपने गांव वापस आया और लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन उसे वही पुराना ड्राइवर नजर आया। हमजा ने पूछा, वो बस कहाँ गई? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, असल सफ़र तुमने खुद तय किया है। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा मगर ड्राइवर भी गायब हो चुका था। सबक: जिंदगी में सही मंजिल हमेशा दौलत या शोहरत नहीं होती, कभी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सितारा सितारा आखिरी मुसाफिर। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस हर शाम सिर्फ एक बार गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बस में सिर्फ वही लोग सवार हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाले हों। एक शाम 17 साला हमजा रास्ते के किनारे खड़ा था। अचानक बस आई और इसके सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ड्राइवर मुस्कुराया, फिर तुम्हें अभी सफ़र की ज़रूरत है। हमजा बस में बैठ गया। बस पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहीं एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। इसके पास भारी सामान था। हमजा ने इसका सामान उठाकर उसे घर तक पहुंचाया।
اگلے اسٹیشن پر ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ حمزہ نے اسے تلاش کرنے میں مدد کی۔ پھر بس ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں 3 راستے تھے۔ ڈرائیور نے کہا اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ایک راستہ دولت کی طرف جاتا ہے، دوسرا شہرت کی طرف اور تیسرا خدمت کی طرف۔ حمزہ نے تیسرا راستہ منتخب کیا۔ اچانک بس غائب ہو گئی۔ وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ کچھ سال بعد اس نے ایک اسکول قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملتی تھی۔ ایک دن اسے وہی پرانا ڈرائیور نظر آیا۔